हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी जेई लेक्चर सीरीज इन मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसे कवर करने के बाद हम थोड़ा नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेशियो। सो रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स। सो रेशियो दो क्वांटिटी का एक कंपैरिजन होता है जो कि सेम यूनिट्स में है। फिर हम देखते हैं कि हम रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सो लेट्स से वी हैव टू नंबर्स a एंड b. सो रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज a colon b एंड दिस इज कॉल्ड a is to b. हम इसे a is to b बोलते हैं। अब a एंड b जो है यहाँ पे इनका एक स्पेसिफिक नाम है। a इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, b and b is called consequent. Now हम मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए या किसी भी एक्सप्रेशन में यूज करने के लिए रेशियो को एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। सो हम a is to b को लिख सकते हैं a अपॉन b एंड सभी जगह पे हम a is to b को a अपॉन b तरह से ही ट्रीट करेंगे और ऐसे ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ टू डिफरेंट रेशियो। तो पहला रेशियो हम कंसीडर करते हैं a is to b इज रेशियो 1। अनदर रेशियो वी कैन टेक c is to d। अब ये कहता है डेफिनेशन कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल इट मीन्स a is to b इज इक्वल टू c is to d, then quantities a, b, c and d, these four quantities are said to be in proportion. Now अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें? सो जेनरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोपोर्शन इज लाइक दिस। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज a अपॉन b इक्वल्स c अपॉन d, और इसे हम ऐसे भी डिनोट किया जाता है कई बार। अब ये जो चार क्वांटिटी यहाँ पर अपीयर हुए हैं a, b, c, d, हम देख सकते हैं इस प्रोपोर्शन में a is to b इक्वल्स c is to d। जो a एंड d हैं वो दोनों एक्सट्रीम पे लोकेटेड है। a सबसे पहले है और d सबसे आखिरी में है एंड b एंड c जो क्वांटिटी है वो मिडिल में है। तो a एंड d को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो दो क्वांटिटी b एंड c जो कि मिडिल में है उसे हम कहते हैं मीन्स। नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम वन बाय वन देखेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम इसे विथ प्रूफ समझा सकें। तो पहला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम इसे देखते हैं कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम दो रेशियोज लेंगे जो कि प्रोपोर्शन में है। सो a is to b इक्वल्स c is to d। अब हम यहाँ देख सकते हैं a एंड d आर एक्सट्रीम्स, b एंड c आर मीन्स। हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं a अपॉन b इक्वल्स c अपॉन d। नाउ हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रेशियो में, जो a एंड d को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b एंड c को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव a इंटू d विच इज इक्वल टू b इंटू c। अब हम यहाँ देख सकते हैं a d हमारा एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ है, b एंड c हमारे मीन्स क्वांटिटीज़ है, और ये जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसको ये वेरीफाई भी कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं इन्वर्टेंडो। सो इन्वर्टेंडो क्या कहता है? फोर नंबर्स a, b, c and d, if a is to b equal to c is to d, it means a, b, c, d are in proportion, then b is to a equal to d is to c। ये कहता है कि if two ratios are equal then their inverse ratios are also equal। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेशियो से। सो पहला रेशियो है टू बी जो कि c is to d के इक्वल है।
हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं A/B इक्वल्स C/D। हम इसे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं A/D इक्वल टू B/C। अब इसे इन्वर्स करने के लिए हम A को राइट साइड में ले जाएंगे एंड C को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा D/C B/A। और इसे अगर हम प्रोपोर्शन के नोटेशन में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं B/A इक्वल टू D/C। और यही इन्वर्टेंडो कहता है इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर इन्वर्स रेशियोज आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमारा इनिशियल प्रोपोर्शन का एक्सप्रेशन था और ये हमारा फाइनल प्रोपोर्शन का एक्सप्रेशन। हम देख सकते हैं A/B एंड C/D ये कन्वर्ट हो गया है B/A इक्वल टू D/C में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो क्या कहता है, 4 नंबर्स A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, इट मीन्स A/B इक्वल टू C/D, देन A/C इक्वल्स B/D। अब इसमें हुआ क्या है, इफ़ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस देन ऑल्सो 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। पहले हम इनिशियल जो हमारा प्रोपोर्शन है उससे स्टार्ट करते हैं। सो A/B इक्वल्स C/D। अब ये कहता है कि अगर B एंड C, A इज फर्स्ट टर्म, B इज सेकेंड टर्म, C इज थर्ड टर्म, D इज फोर्थ टर्म, तो ये एक अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर B एंड C का अगर हम प्लेस इंटरचेंज कर दें देन ऑल्सो जो 4 नंबर एक ऑर्डर में बनेंगे वो भी प्रोपोर्शन में ही होंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम इसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हो जाएगा A/B इक्वल्स C/D। इसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, सो दैट विल बी A/D इक्वल्स B/C। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, C को लेफ्ट में लाएंगे एंड D को राइट में ले जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बनेगा A/C इक्वल्स B/D। और इसे हम जब प्रोपोर्शन के नोटेशन में लिखेंगे सो दिस विल बिकम A/C इक्वल्स B/D। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। सो वी स्टार्टेड विद दिस एक्सप्रेशन A/B इक्वल C/D और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है A/C इक्वल्स B/D। तो इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो मिडिल के जो 2 टर्म है B एंड C उनका लोकेशन इंटरचेंज हो गया है। और अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है, इफ़ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस देन ऑल्सो 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हियर ऑल्सो A/C/B/D आर इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्पोनेंडो। ये कहता है कि इफ़ A/B/C/D आर इन प्रोपोर्शन देन A+B/B इक्वल्स C+D/D। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले A/B इक्वल्स C/D हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बस दोनों साइड हम +1 ऐड कर देंगे। हमारे 1 ऐड करने से ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होके यहाँ A+B/B एंड राइट हैंड साइड में C+D/D आ जाएगा। और हम देख सकते हैं अगर हम इसे प्रोपोर्शन के नोटेशन में लिखते हैं सो दिस बिकम्स A+B/B इक्वल्स C+D/D। और यही हमारा कंपोनेंटो प्रॉपर्टी कहता है, जो कि हम देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था। नाउ दिस 4 क्वांटिटी A+B, B, C+D एंड D, these 4 quantities are in proportion।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे यहाँ पे वो है डिविडेंडो। ये कंपोनेंटों से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसे प्रूफ करने के लिए ये कहता है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन ए माइनस बी इज टू बी, ये इक्वल हो जाएगा सी माइनस डी इज टू डी। तो यहाँ पर अगेन हम उसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ए इज टू बी इक्वल्स सी इज टू डी। फ्रैक्शन फॉर्म में दिस विल बी ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी। नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग वन लाइक इन कंपोनेंटो, हम यहाँ पर वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड। सो दिस बिकम्स ए अपॉन बी माइनस वन इक्वल्स सी अपॉन डी माइनस वन। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस बिकम्स ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स सी माइनस डी अपॉन डी। और इसे हम अगर प्रोपोर्शन के नोटेशन में लिख देते हैं, सो दिस बिकम्स ए माइनस बी इज टू बी इक्वल्स सी माइनस डी इज टू डी, विच प्रूव्स द डिविडेंडो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट in the series is convertendo. Now convertendo says कि if a b c d are in proportion then a is to a minus b, ये इक्वल होता है c is to c minus d के। हम इसे थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो वी विल स्टार्ट अगेन विथ प्रोपोर्शन, इनिशियल प्रोपोर्शन a is to b, c is to d। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। So this becomes a upon b equals c by d। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस बी है और c माइनस डी है। सो सम सॉर्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स बी अपॉन ए इक्वल्स डी बाई सी। यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के बाद ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इसको हम वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस बिकम्स वन माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स वन माइनस डी अपॉन सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाता है ए माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स सी माइनस डी अपॉन सी। और इसको फिर वापस से अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम इन्वर्टेंडो लगा दें, सो दिस बिकम्स व्हाट ए अपॉन ए माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो यूज़ किया है अगेन। और आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है, जो हमारा फाइनल आउटकम आना चाहिए, विच इज ए इज टू ए माइनस बी इक्वल्स सी इज टू सी माइनस डी। तो ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन है जो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस सीरीज में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये सबसे सिंपल है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो कंपोनेंडो से हमें पता है कि हमें कंपोनेंडो से क्या मिलता है। सो कंपोनेंडो से हमें मिलता है ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स सी प्लस डी बाई डी। दिस वी गेट फ्रॉम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हमें मिलता है ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स सी माइनस डी अपॉन डी। दिस वी गेट फ्रॉम डिविडेंडो। अगर हम एक्सप्रेशन इसे हम अगर वन बोल दें और नीचे वाले एक्सप्रेशन को टू बोल दें, अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा फाइनल निकल के आएगा वो बनता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो लेट्स डिवाइड एक्सप्रेशन वन बाई एक्सप्रेशन टू। सो दिस बिकम्स
a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एंड इन राइट हैंड साइड पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब हम देख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी इज टू a माइनस बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी माइनस c माइनस डी, जो कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। दिस प्रूव्स दिस प्रॉपर्टी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। Now we will look upon another property which is called continued proportion. पहले हम इसका स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। Let there are three quantities A, B and C. If the ratio between first and second quantity is equal to the ratio between second and third quantity, it implies that three quantities are in continued proportion. तो सबसे we will start with three quantities. So we will take A, B and C. Now ये स्टेटमेंट कहता है if the ratio between first and second, it means A is to B अगर इक्वल है, second and third B is to C, then A, B, C are called the quantities in continued proportion. अब हम इस एक्सप्रेशन से क्या देख सकते हैं, इसे अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, सो दिस बिकम्स a अपॉन बी इक्वल्स b अपॉन सी। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आ जाता है ये b स्क्वायर इक्वल्स ए सी, जो कि हम लिख सकते हैं b इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। अब देर इज अ वेरी यूनिक नेम फॉर b. This is called mean proportion. So when three quantities A, B, C are in continued proportion, then B equals square root of A into C and B is called mean proportional. अब इस प्रॉपर्टीज़ के लिस्ट में जो आखिरी में प्रॉपर्टी है वो है एडेंडो। हम इसे ऐसे देख सकते हैं, इफ़ क्वांटिटीज़ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, सॉरी क्वांटिटीज़ ए बी रेशियो, so last property is addendo. If A is to B equals C is to D equal E is to F, then value of each ratio is A plus C plus E is to B plus D plus F. हम इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो A अपॉन बी इक्वल्स C अपॉन डी इक्वल्स E अपॉन F। फॉर द टाइम बीइंग हम इस रेशियो को एक K कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं, वेयर K कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। K एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है, हम इसे बस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं A को हम लिख सकते हैं B K, C कैन बी रिटन एज D K एंड E कैन बी रिटन एज F इंटू K। नाउ वी विल स्टार्ट विथ द फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि हमें प्रूव करना है A प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई B प्लस डी प्लस F। जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है हम उसको लिख सकते हैं B के प्लस डी के प्लस F के डिवाइड बाई B प्लस डी प्लस F। अगर हम न्यूमरेटर में K कॉमन ले लें, then it becomes B plus D plus F। डिनोमिनेटर में भी B plus D plus F है and K। So finally this expression terminates to K। और हम देख सकते हैं कि K
इनिशियल जो हमारा रेशियो था A/B, C/D, E/F के इक्वल है। इट मीन्स ये प्रूफ होता है A+C+E डिवाइड बाय B+D+F, ये इनिशियल जो रेशियोज हैं उनके इक्वल है। दैट इज A/B, C/D एंड E/F। थैंक यू।